Good morning to all of you. In the series of the important Supreme Court Judgment 2025, today we will discuss the one of the important case Umri Pooch Pratappur UPP Tollway Private Limited versus MP Road Development Corporation and another, in which the Supreme Court said that access to safe and well maintained road are part of the right to life। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, हमने अक्सर ये देखा है कि आर्टिकल 21 को इंटरप्रिटेट करके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे राइट को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है। तो रिसेंटली इन दिस पर्टिकुलर केस आर्टिकल 21 को इंटरप्रिटेट करके राइट टू लाइफ, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्सेस टू सेफ एंड वेल मेंटेन रोड अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। ओके, और ये भी कहा इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू डेवलप एंड मेंटेन द रोड्स डायरेक्टली अंडर इट्स कंट्रोल। तो हम देखेंगे ये पूरा मामला क्या है इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। देखो, बात है ये एमपी का, जहाँ पर यूपीपी टोलवे प्राइवेट लिमिटेड ने एक पिटीशन फाइल करी अगेंस्ट द एमपी रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये डिस्प्यूट था इन दोनों के बीच में। यहाँ पर पहले जो अपील करा गया था, पहले भाई स्टेट के हाई कोर्ट में किया गया था। ठीक है, यहाँ पे डिसीजन था ऑन द कंसेशन एग्रीमेंट बिटवीन द टू एंटिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रोड। और यहाँ पे एक ये भी डिसाइड करना था सुप्रीम कोर्ट को कि वेदर द प्राइवेट एंटिटी वाज एग्रीव्ड बाय द एमपी हाई कोर्ट डिसीजन टू अलाउ द रिट पिटीशन अगेंस्ट इट, कि प्राइवेट एंटिटीज़ के अगेंस्ट रिट्स हो इशू कर सकता है कि हाई कोर्ट की नहीं कर सकता। तो ये पूरा मामला है। ओके, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इन दिस पर्टिकुलर केस, देखो जो रिट्स है इट वॉज मेंटेनेबल डिस्पाइट द प्राइवेट स्टेटस एट द डिस्प्यूट पर्टेनिंग टू अ पब्लिक फंक्शन। कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है आप प्राइवेट हो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप एक पब्लिक फंक्शन मतलब कि परफॉर्म कर रहे हो, और वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो रोड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द कनेक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये गवर्नमेंट ने इशू करा, और ये पब्लिक के लिए रोड डेवलप करी जा रही थी। तो आप देखा जाए तो एक तरीके से पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो। ओके, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो डेवलपमेंट है रोड का, तो ये आपको भाई करना है। ओके, और इस भाई यहाँ पर फिर रिट्स इशू हो सकता है। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक ये भी बात करी, भाई स्टेट से कहा कि आपको ध्यान रखना है कि आप जैसे कि हर चीज़ को आउटसोर्स कर देते हो, और आपने जैसे कि सपोज रोड डेवलपमेंट है या कोई अदर एक्टिविटी है, आप सपोज आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, और कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद अब जैसे किसी प्राइवेट कंपनी ने इसको बिड करा और उसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अब आप कह रहे हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आप प्राइवेट कंपनी की है, तो फिर आपकी क्या है। ओके, तो यहाँ पर भी भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई स्टेट को ध्यान रखना है, अगर सपोज ये कोई आउटसोर्स करता है कोई भी फंक्शन या कोई भी ऐसा वर्क, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ऐसा नहीं कि स्टेट की ख़त्म हो जाती है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको देखते रहना है और आपको इसको ध्यान रखना है। ओके, और ये भी कहा कि इन्फोसाइजेस दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप एंड मेंटेन द रोड लाइज स्क्वायरली विद द स्टेट। ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप हर समय इस तरीके से बच नहीं सकते कि जैसे कि हमने रोड का तो कॉन्ट्रैक्ट इशू कर दिया, और ये कॉन्ट्रैक्ट अब किसी को हमने दे दिया है, कोई प्राइवेट कंपनी है जैसे फॉर एग्जांपल, तो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अब आप इससे फिर ये नहीं कहोगे कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ कहा कि स्टेट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इन सब में ध्यान रखना है। और रोड कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रोड डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, और ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डेवलप एंड मेंटेन द रोड्स। तो यहाँ पे देखा जाए एक तरीके से स्टेट को भी यानी कि फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इस तरीके से बच नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तो अब किसी थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि कहा कि इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू डेवलप एंड मेंटेन द रोड डायरेक्टली अंडर इट्स कंट्रोल। भाई आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा सिंस द राइट टू एक्सेस द एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विद सर्टेन एग्जेम्पशंस एंड द रिस्ट्रिक्शन अंडर द सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इज अ फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर द आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी।
जैसे कि सपोज़ करते हैं किसी को कोई बिजनेस करना है, कोई प्रोफेशन करना है, आपको सपोज़ कोई ट्रेड करना चाहता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना चाहता है, ओके, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना चाहता है या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना चाहता है, तो रोड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रोड तो होना चाहिए। तो ये जो रोड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको डेवलप करना और मेंटेन करना, और आप इसको डायरेक्टली अपने ही कंट्रोल में करिए। इस तरीके से आप अगर सपोज़ हमेशा कहते रहोगे कि या सपोज़ किसी प्राइवेट कंपनी को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स फिर देते रहोगे, तो इस तरीके से देखा जाए अगर वो मेंटेन नहीं करेगा जो भी आपने जिस भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो दिक्कत तो पब्लिक को होगी। ओके, तो यहाँ पे पब्लिक को देखा जाए तो सारा सफ़र करना होगा, तो ये सही नहीं है। और इसी पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, राइट टू सेफ एंड वेल मेंटेन एंड मोटरेबल रोड इज रिकॉग्नाइज एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आर्टिकल 21 को इंटरप्रिटेट करके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे राइट्स को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है। तो अब आपको ये भी राइट याद रखना होगा कि राइट टू सेफ एंड वेल मेंटेन एंड मोटरेबल रोड, मतलब कि आप ये समझो कि भाई रोड ऐसी होनी चाहिए जिसमें मोटर्स चल सके। ओके, अब ये थोड़ी ना कि आपने रोड बना दिया, अब देखा कि उसमें कोई बाइक या कार भी नहीं चल पा रही है, फिर आप कह रहे हो कि ये तो रोड है, तो ये सही नहीं है ना। ओके, सेफ होना चाहिए, वेल मेंटेन होना चाहिए एंड मोटरेबल रोड होना चाहिए, एंड बिकॉज इट इज रिकॉग्नाइज एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर द आर्टिकल 21। सो होप आपको ये केस समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।